हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो जैसा कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले से अपलोड हो चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर का यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का ही पार्ट 3 के बारे में। सेक्शन सी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसमें सेक्शन सी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जो सेक्शन सी है इसमें मेनली 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से सेक्शन सी जो यहाँ पे मेनली सेक्शन सी 50 नंबर का होता है, जिसमें हमको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। 10 क्वेश्चन टोटल दिए होंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होंगे सेक्शन सी में। तो इसमें जो पहला है अटेम्प्ट एनी वन, जिसमें से जैसे एक क्वेश्चन दिया है तो इसमें ए एंड बी 2 दिए रहते हैं, जिसमें से एक सॉल्व करना होता है। ऐसे ही 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 50 नंबर का होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलिंग ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन। इसमें क्या है कि जो ह्यूमन एस्पिरेशन मतलब जो आधारभूत मानवीय आकांक्षाएं हैं वो क्या है, उसको हमें किस आधार पे एक्सप्लेन करना है, उसकी आवश्यकता और उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। जो मानवीय आकांक्षाएं हैं उसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, आवर बेसिक एस्पिरेशन आर हैप्पीनेस। जो हमारी आधारभूत आकांक्षाएं हैं वो क्या है, खुशी है। इसे हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट भी कहते हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब यहाँ पर समृद्धि होता है। हैप्पीनेस इज इंश्योर्ड बाय द रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग एंड प्रोस्पेरिटी इज इंश्योर्ड बाय वर्किंग ऑन फिजिकल फैसिलिटीज़। मतलब जो समृद्धि का मेन मतलब प्रॉस्पेरिटी का मेन अर्थ जो है वो है कि हम फिजिकल फैसिलिटी के द्वारा किस प्रकार से अपना काम को हम लोग इंश्योर्ड करते हैं, या इसे हम कह सकते हैं कि सुनिश्चित करते हैं अपने। इसे हम लोग फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। जैसे इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन, इसमें क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग है। राइट अंडरस्टैंडिंग के 2 पार्ट्स हैं, रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग्स एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ विद नेचर। इसको हम क्या कह सकते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ विद नेचर को कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी। तो इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, दिस रेफर्स टू हायर ऑर्डर ह्यूमन स्किल्स, द नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज आवर इंटेलिजेंस मोस्ट इफेक्टिवली। एंड गुड रिलेशनशिप क्या है, दिस रेफर्स टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट ए पर्सन बिल्ट ऑन हिज हर लाइफ एट होम, एट द वर्क प्लेस एंड इन सोसाइटी। मतलब हमारी रिलेशनशिप अगर अच्छी रहेगी, हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, तो हम अपने जहाँ पर काम करते हैं वहाँ या अपने समाज में हम अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं या अच्छा रिलेशनशिप हम बना सकते हैं। अगला इसी में फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या होता है, दिस इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिकेट्स द नेसेसिटीज एज वेल एज द कंफर्ट ऑफ लाइफ। इट मीन्स द फीलिंग ऑफ हैविंग और बीइंग एबल टू हैव मोर फिजिकल फैसिलिटीज देन नीडेड। मतलब जैसे हमें जिस किसी भी चीज़ को की आवश्यकता होती है हमें अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए या जीवन जीने के लिए, उसे हम फिजिकल फैसिलिटीज़ कहते हैं। जैसे कि अपना कपड़े हो गए, खाना हो गया, और घर हो गया, मकान हो गया, कार हो गया, तो इसे फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ जस्टिस इन रिलेशनशिप, हाउ डज इट फॉलो फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। मतलब जस्टिस मतलब न्याय, हमारे रिश्तों में न्याय का अर्थ क्या होता है, इसको हमें बताना है। और एक कैसे अपने परिवार से एक विश्व के परिवार पर यानी फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली कैसे फॉलो करता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो इसे देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन पर 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, हाउ डज इट फॉलो फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। दूसरा बन सकता है व्हाट इज जस्टिस, व्हाट आर द इट्स 4 एलिमेंट्स, इज इट ए कंटिन्यूअस और ए टेम्परेरी नीड। एंड अगला बन सकता है व्हाट इज जस्टिस, हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो जस्टिस क्या होता है, इसमें मेनली होता है जस्टिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप। मतलब न्याय जो होता है पहचान होता है, हमारे मूल्यों की पहचान होता है। रिश्तों में मूल्यों की पहचान ही न्याय कहलाता है, इसे हम कह सकते हैं। देयर फुलफिलमेंट एंड राइट इवोल्यूशन ऑफ द फुलफिलमेंट रिजल्टिंग इन म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो जो न्याय है वो मूल्यों की पहचान करना, रिश्तों में मूल्यों की पहचान करना, उसको पूर्ण करना या उसकी पूर्ति करना और उसका सही रूप से मूल्यांकन कर
जिसका रिजल्ट क्या होता है, म्यूचुअल हैप्पीनेस होता है। जस्टिस कंसर्न इटसेल्फ विद द प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ थिंग्स एंड पीपल विद इन ए सोसाइटी। न्याय जो होता है खुद की चिंता करता है, किसके साथ में, प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ थिंग्स एंड पीपल विद इन ए सोसाइटी। हमारे समाज में जो लोग हैं या जो वस्तुएं हैं उनके प्रॉपर ऑर्डरिंग में खुद की चिंता करता है, इसे हम कह सकते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स, इसके जो 4 तत्व होते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज, मतलब जो हमारी मूल्य है उसको पहचान करना, फुलफिलमेंट उसकी पूर्ति करना, इवेल्युएशन एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर्ड, और इसका सही मूल्यांकन करना, एंड और क्या है कि आपसी जो खुशी है उसको सुनिश्चित करना। इसके 4 तत्व हो गए। व्हेन ऑल द 4 आर इंश्योर्ड जस्टिस इज इंश्योर्ड। जब चारों सुनिश्चित हो जाते हैं तो न्याय सुनिश्चित हो जाता है। न्याय के 4 तत्व हैं, क्या क्या हैं, जैसे मूल्य की पहचान करना, उनकी पूर्ति करना, उनका सही मूल्यांकन करना, एंड हमारे जो आपसी खुशी है या पारस्परिक खुशी है उसको इंश्योर करना, मतलब इसको कह सकते हैं कि सुनिश्चित करना। जब ये चारों सुनिश्चित हो जाएंगे तो न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज द हॉलमार्क ऑफ जस्टिस। जो आपसी या पारस्परिक पूर्ति है उसे हम कह सकते हैं कि चिंता का ये इसकी एक कसौटी है। जो पारस्परिक पूर्ति है, कसौटी है न्याय की, इसको हम कह सकते हैं। एंड जस्टिस इज इसेंशियल इन आवर रिलेशनशिप। और जो न्याय है ये सभी रिश्तों में आवश्यक होता है। जस्टिस स्टार्ट फ्रॉम फैमिली एंड स्लोली एक्सपेंड टू द होल फैमिली। मतलब जो न्याय है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने फैमिली, अपने परिवार से स्टार्ट होता है, एंड धीरे धीरे वो पूरे विश्व में फैल जाता है। द चाइल्ड गेट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इन द फैमिली। अगर कोई बच्चा अपने परिवार से ही न्याय के बारे में समझता है और उस समझ के साथ में वो बाहर जाता है, समाज में जाता है और जो है लोगों से इंटरैक्ट करता है या लोगों से सूचना का आदान प्रदान करता है। इफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इज इंश्योर्ड इन द फैमिली, there will be justice in all the interaction we'll have in the world at large. If we do not understand the values in relationship, we are bound by our prejudice and conditioning. We may treat people as high or low based on their body. मतलब हम जो लोगों को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, यहाँ पर ट्रीट का मतलब है जो है व्यवहार होता। तो हम यहाँ लोगों को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, लोगों को किस प्रकार से व्यवहारित करते हैं, उनके शरीर के आधार पर, पर्टिकुलर मतलब जैसे जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, और ट्राइब यहाँ पर हम कह सकते हैं उनकी जनजाति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, मतलब उनके धन के आधार पर उन्हें हम ट्रीट करते हैं। ऑल दीज आर सोर्स ऑफ इनजस्टिस। ये सरासर गलत है। एंड लीड्स टू फ्रेगमेंटेड सोसाइटी, और उसमें खंडित समाज बन जाता है। मतलब समाज का उसमें खंडन हो जाता है जब हम किसी को ट्रीट करते हैं उनके बॉडी के आधार पर या उनके कास्ट के आधार पर या उनके वेल्थ के आधार पर। जब उनको हम ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर जो समाज होता है वो खंडित हो जाता है। मतलब वहाँ पे सशक्त समाज का गठन नहीं हो पाता है। while our natural acceptance is for an undivided society and universal human order. Having explored the harmony in the human being, we are able to explore the harmony in the family. This enables us to understand the harmony at the level of society and नेचर या एक्सिस्टेंस। तो इसे हम फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आई और आई मतलब खुद का हो गया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच का रिलेशनशिप कैसे सुदृढ़ हो सकता है, कैसे मजबूत हो सकता है, उसमें क्या होता है मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू इन रिलेशनशिप। जो रिश्तों में हमें मूल्यों को पहचानना होता है, फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, मतलब उसको हमें मूल्यों की पूर्ति करनी होती है। इवैल्यूएट द फुलफिलमेंट्स ऑफ द वैल्यूज, एंड उसका सही मूल्यांकन करना होता है, और उसके बाद हमें पारस्परिक खुशी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशन, हाउ डू यू अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग यू गोट इन द सोर्स ऑफ योर प्रोफेशन टू इंश्योर एथिकल लिविंग। आंसर कैटेगरीली, मतलब इसमें प्रोफेशन क्या होता है इसके बारे में बताना है, और हम कैसे अपनी समझ को अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे, जो हम लोगों ने इस कोर्स में प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा है, ह्यूमन वैल्यू को पढ़ा है, इसमें हम लोग कहाँ पे अपनी समझ को अप्लाई कर सकते हैं, किस लिए एक नैतिक जीवन जीने के लिए हम किस प्रकार से अपनी समझ को अप्लाई कर सकते हैं, इसको हमें बताना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोफेशन क्या होता है। ए प्रोफेशन इज ए डिसिप्लिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ए प्रोफेशन क्या है, एक अनुशासित ग्रुप या समूह होता है। एक इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत लोगों का, हु अडेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड हु होल्ड देमसेल्फ आउट एज एंड आर एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक एज पॉसिंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल वाइडली। मतलब जिनके पास पब्लिक की तरफ स्वीकार किए जाते हैं कि इनके पास स्पेशल नॉलेज है
ऐसे व्यक्तियों का एक अनुशासित समूह होता है, इसे हम प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशनल्स एथिक्स मीन्स टू डेवलप प्रोफेशनल कंपेटेंस विथ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। मतलब जो है पेशेवर, या मैं इसे कैसे में प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है, टू डेवलप प्रोफेशनल कंपेटेंस, मतलब पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाना, विथ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, concern the moral issue that arises because of the special knowledge that professionals attain and how the use of this knowledge should be gone when providing a service to the public। तो प्रोफेशन के बारे में लोग जान गए। अब हम देखेंगे कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, अपनी समझ को कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे, एथिकल लिविंग, मतलब कि नैतिक जीवन जीने के लिए इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें मेनली किस बात का हमें ध्यान रखता है, क्लियरली अबाउट कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स। जो ह्यूमन का गोल है, ह्यूमन का लक्ष्य है, उसे हम उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। इनफैक्ट कह सकते हैं कि समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व एंड इट्स फुलफिलमेंट थ्रू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, खुद में जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बेस्ड ऑन द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑफ वन सेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। म्यूचुअली फुलफिलमेंट बिहेवियर, मतलब जो आपसी व्यवहार है उसको हमें फुलफिल करना चाहिए, मतलब सही तरह से इसमें संयोजन बनाए रखना चाहिए। क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द एथिकल ह्यूमन कंडक्ट एंड इट्स कोरिलेशन विथ सस्टेन्ड पर्सनल एज वेल एज कलेक्टिव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। टू इंश्योर एथिकल लिविंग आवर बिहेवियर एंड रिलेशनशिप शुड बी गुड टुवार्ड्स पीपुल। तो हमें किस प्रकार से अपने जो है अंडरस्टैंडिंग को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो हम ह्यूमन वैल्यू में पढ़ते हैं अपने प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल एथिक्स में, उसको कैसे अप्लाई करते हैं एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअली। ट्रांजिशन टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी विल टेक प्लेस एट द इंडिविजुअल लेवल। इट विल इंस्टिल सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पॉन्टेनियस, जॉयफुल, पीस, कंटेंटमेंट एंड ब्लिस इन द सेल्फ एंड ऑल्सो प्रिजर्वेरेंस, ब्रेवरी एंड ग्रेट जेनरोसिटी इन लिविंग इन द इंडिविजुअल। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें है आनंद है, संतुष्टि है, दृढ़ता है, उदारता है, सबकी चीज़ें हमें इंडिविजुअली तौर पे हम इसको इम्प्रूव करते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को इसमें हम अप्लाई करते हैं। एट द लेवल ऑफ फैमिली, इसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली, सस्टेंसेस ऑफ जॉइंट फैमिलीज, फैमिली एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ societal order in the place of law in foreign bodies, respect for all without differentiate race, money, post, creed, its, मतलब हमको जो है फैमिली में अपने सभी का जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, जैसे कि उनके उम्र के आधार पर, उनके लिंग के आधार पर, उनके जाति के आधार पर, इस प्रकार से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से इसमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, हम समाज में किस प्रकार से अपने व्यवहार को लागू कर सकते हैं, फियरलेसनेस इन द सोसाइटी, होलिस्टिक सिस्टम फॉर एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड स्टोरेज, हार्मोनी बिटवीन नेशंस वर्ल्ड ग्रोइंग एज ए फैमिली। मतलब जब हम एक फियरलेसनेस, मतलब कि इसे हम कह सकते हैं एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें कोई डरे ना, हॉलिस्टिक सिस्टम, इसकी में समग्र प्रणाली कह सकते हैं, फॉर एजुकेशन, शिक्षा की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, विनिमय और भंडारण की दृष्टि से हम अपने आप में हार्मोनी, सद्भाव अपने देश के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति इसमें हम ला सकते हैं। अगला है एट द लेवल ऑफ नेचर। नेचर में किस प्रकार से हम अपने अंडरस्टैंडिंग को लागू कर सकते हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल यूनिट्स इन नेचर, एर्थ गेटिंग मोर एंड मोर suited for sustenance of all entities on the globe, balance of the season, proper development। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें से एक करना होगा, एक छोड़ना होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, एक्सप्लेन। मतलब हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी क्या है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। हैप्पीनेस क्या होता है, हैप्पीनेस एन इमोशनल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ जॉय, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट। मतलब खुशी जो है क्या है, इमोशनल स्टेट है, एक भावुक अवस्था है जिसको हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, खुशी जिसमें महसूस कर सकते हैं, संतुष्टि महसूस कर सकते हैं,
और इसको फुलफिलमेंट करते हैं, उसे हम हैप्पीनेस कह सकते हैं। वाइल हैप्पीनेस हैव मैनी डिफरेंट डेफिनेशंस, इसकी बहुत सारी जो है डेफिनेशंस होती हैं, ऐसे हम कह सकते हैं इसकी बहुत सारी परिभाषाएं। इट इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इमोशंस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन, इसमें पॉजिटिव इमोशंस होता है और जो आत्मसंतुष्टि होती है जीवन की, उसे हम कह सकते हैं वो हैप्पीनेस होता है। व्हेन मोस्ट पीपल टॉक अबाउट हैप्पीनेस दे माइट बी टेकिंग अबाउट हाउ दे फील इन द प्रेजेंट मोमेंट। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे कि आप वर्तमान समय में किस प्रकार से जीते हैं, उसे हम हैप्पीनेस के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। टू की कंपोनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के जो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होता है इसमें, द बैलेंस ऑफ इमोशन। हैप्पीनेस में मेनली होता है बैलेंस ऑफ इमोशन, हम कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एवरीवन एक्सपीरियंस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस, मतलब सभी अनुभव करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक भावों को। फीलिंग एंड मूड्स, हैप्पीनेस इज जनरली लाइक एक्सपीरियंसिंग मोर पॉजिटिव फीलिंग देन नेगेटिव, मतलब हमें अधिक सकारात्मक विचार आए नकारात्मक की अपेक्षा, तो उसे हम हैप्पीनेस कह सकते हैं, या हम उसे इमोशन को बैलेंस करना भी कह सकते हैं। लाइफ सेटिस्फैक्शन, दिस रिलेट्स टू हाउ सेटिस्फाइड यू फील विद डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ इंक्लूडिंग योर रिलेशनशिप, वर्क, अचीवमेंट एंड अदर थिंग्स दैट यू कंसिडर इंपॉर्टेंट, मतलब आप किसी भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में आप कैसा महसूस करते हैं, जैसे अपने रिश्ते में, अपने काम में, अपने अचीवमेंट्स में किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं या कैसे महसूस करते हैं, तो उसे हम लाइफ सेटिस्फैक्शन या इसको हम हैप्पीनेस का पार्ट्स या कंपोनेंट कह सकते हैं। साइन ऑफ हैप्पीनेस, साइन क्या होता है हैप्पीनेस का, तो हैप्पीनेस का साइन होता है फीलिंग लाइक यू आर लिविंग द लाइफ यू वांटेड, मतलब जो आप ज़िंदगी चाहते हैं वो अगर आप जी रहे हैं तो आप हैप्पीनेस, मतलब आप खुशी प्राप्त कर सकते हैं। फीलिंग पॉजिटिव मोर देन नेगेटिव, ये पहले भी बता चुके हैं हम। फीलिंग सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, मतलब अपने जीवन से संतुष्ट होना भी खुशी का एक लक्षण है, ऐसे हम साइन कह सकते हैं। फीलिंग दैट यू हैव अकम्प्लिश्ड व्हाट यू वांट इन लाइफ, फीलिंग दैट द कंडीशन ऑफ योर लाइफ आर गुड, मतलब आपकी जो कंडीशन है, स्थिति है अपने आपके जीवन की, वो अच्छी है, इसको आप भी खुशी की मतलब हैप्पीनेस का साइन या इसका लक्षण कह सकते हैं। अब देखते हैं प्रोस्पेरिटी क्या होता है। द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज इज प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि होता है। समृद्धि क्या होता है, मतलब हमारे पास उसका अनुभव हो, किसका, मतलब जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है उसका होने का, उससे अधिक होने का हम अनुभव करें या हमारे पास उससे अधिक हो, उसे हम कह सकते हैं प्रोस्पेरिटी। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस फील दैट wealth alone mean prosperity and try to explain the phenomena on non-existent or half fact, मतलब हम लोग में से अधिकतर यही मानते हैं कि जो वेल्थ है, मतलब जो धन संपदा है, उसको ही हम लोग समृद्धि मानते हैं या प्रोस्पेरिटी मानते हैं, और इसी के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वी आर ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी बाई मैक्सिमाइजिंग एक्युमुलेशन एंड कंजप्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। हम क्या करते हैं कि हम हैप्पीनेस, जो खुशी है, उसे मतलब खुशी और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए हम अपने फिजिकल फैसिलिटीज़ का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा हमें जो हैप्पीनेस या हमें प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी। इट इज़ बिकमिंग एंटी इकोलॉजिकल एंड एंटी पीपल, लेकिन ये एंटी इकोलॉजिकल हो जाता है एंड थ्रेटनिंग द ह्यूमन सर्वाइवल इटसेल्फ। फॉर प्रोस्पेरिटी 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, समृद्धि के लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, मतलब जो हमारी जो फिजिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है उसकी पहचान करना, और दूसरा क्या है, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़, मतलब जिससे हमारे जो रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़ है उसमें हमारा प्रोडक्शन कितना होता है, इसको इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना। वी कैन प्रोस्पेरस ओनली इफ देयर इज ए लिमिट टू द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़। इफ देयर इज ए नो लिमिट्स व्हाटसोएवर विद द अवेलेबिलिटी, द फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी कैन नॉट बी एश्योर्ड, मतलब हम तभी प्रॉस्पेरस हो सकते हैं, तभी समृद्ध हो सकते हैं जब हमारे पास एक लिमिट होगी फिजिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकताओं की। अगर लिमिट नहीं रहती है तो हम समृद्ध नहीं हो सकते हैं। सेकेंडली, जस्ट असेसिंग द नीड इज़ नॉट इनफ, वी नीड टू प्रोड्यूस और मेक अवेलेबल मोर देन द परसीव्ड नीड। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन सी में, इसमें भी 2 खंड होते हैं, ए एंड बी, इसमें से एक करना होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्शन, कैन द फीलिंग ऑफ अफेक्शन एंड पोजीशन गो टुगेदर, व्हाई। तो इसमें मेनली क्या पूछे हैं कि अफेक्शन का अर्थ क्या होता है। अफेक्शन मतलब स्नेह, स्नेह का अर्थ क्या होता है, क्या स्नेह और
फीलिंग ऑफ अफेक्शन, विरोध एक साथ हो सकते हैं, एक साथ जा सकते हैं, ऐसा क्यों है, इसको हमको बताना है। अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर, मतलब जो स्नेह है वो एक फीलिंग है जिससे हम एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। अफेक्शन कम्स व्हेन आई रिकॉग्नाइज दैट द बोथ वांट टू मेक ईच अदर हैप्पी एंड बोथ ऑफ अस आर सिमिलर। मतलब अफेक्शन कब होता है, अफेक्शन स्नेह तब आता है जब हम पहचान करते हैं कि हम एक दूसरे को खुश रखना चाहते हैं और हम एक दूसरे मतलब दो लोग जो हैं वो सेम हो और एक दूसरे को खुश रखना चाहें, तो वहाँ पर अफेक्शन का क्रिएट होता है या अफेक्शन वहाँ पे आता है या स्नेह आता है। अफेक्शन एंड इमोशन सीन क्लोजली रिलेटेड बट इन रियलिटी दे आर डिफरेंट। जो अफेक्शन है मतलब जो स्नेह है और जो इमोशन है मतलब भावनाएं हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं बट जो वास्तविकता में ही अलग अलग होते हैं। इमोशन इज समथिंग दैट यू टेंड टू गिव समवन। जो इमोशन होता है ये कुछ होता है जिसे हम दूसरे को देना चाहते हैं, इसे हम भावना, इसे हम कह सकते हैं मेनली अकॉर्डिंग टू ह्यूमन वैल्यूज। बेसिकली अफेक्शन इज वर्क व्हाइल इमोशन इज समथिंग दैट जस्ट हैपन्स विद इन यू। व्हेन यू बिगिन इन न्यू रिलेशनशिप यू वर्क एट शोइंग द अदर पर्सन हाउ मच यू केयर अबाउट देयर वेल बीइंग और अबाउट देयर हैप्पीनेस। मतलब जब आप एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो आप ये दिखाते हैं उसको, उस पर्सन को दिखाते हैं कि आप उसका कितना केयर करते हैं, उसका कितना ख्याल रखते हैं और उसको कितना खुश रखना चाहते हैं। यू कैन फुलफिल समवन्स नीड फॉर अफेक्शन बाई परचेसिंग गिफ्ट फॉर देम और बाई गोइंग टू सी देयर फेवरेट मूवी। मतलब हम किसी की अफेक्शन मतलब किसी के स्नेह की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। किस प्रकार से, परचेजिंग गिफ्ट, उसके लिए उपहार खरीद कर या उसे हम उसकी मन पसंदीदा मूवी दिखाकर उसके अफेक्शन, उसकी स्नेह की आवश्यकता को हम भर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। दिस ऑल टेक्स वर्क ऑन यूर पार्ट टू शो दैट स्पेशल समवन जस्ट हाउ मच यू केयर। मतलब ये सब क्या करता है कि आपको एक स्पेशल पर्सन के तौर पे दिखाता है उनके सामने। तो ये हुआ क्या हुआ, अफेक्शन, स्नेह क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाना। तो आप जान देंगे फीलिंग एंड अफेक्शन एंड इमोशन, मतलब अफेक्शन एंड ओपोजिशन, इसे हम कहते हैं स्नेह और विरोध एक साथ रह सकते हैं, क्यों रह सकते हैं। द फीलिंग ऑफ अफेक्शन एंड अपोजिशन गो टुगेदर, अब एक साथ जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इफ बी केयर समवन्स और इफ बी आर इन लव विथ समवन बी फाइंड देयर शॉर्टेज एंड देन बी अपोज देयर। मतलब जब हम किसी से स्नेह करते हैं तो हम उसके अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमी को भी देखते हैं और उसको कमी को देखते हैं तो उसे हम बताते हैं उसे दूर करने के लिए, तो वहाँ पर हम उसका विरोध भी कर सकते हैं या हम उसे कह सकते हैं कि अपोजिशन भी वहाँ पे हम कर सकते हैं उसका। तो जहाँ पे अफेक्शन होगा वहाँ पे अपोजिशन होगा ही, क्योंकि कोई ना कोई बात से हम उसको उसमें शॉर्टेज देखेंगे, उसको उसकी कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे, उसको बताएंगे, अगर वो नहीं मानता है तो उसका विरोध भी करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपोजिशन और अफेक्शन मतलब स्नेह और विरोध दोनों एक साथ जा सकते हैं। तो इसके बारे में और भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि अफेक्शन और अपोजिशन क्या होता है, सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का सेक्शन सी जो है समाप्त होता है। तो हम लोग ने 2019-20 का यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का सेक्शन है VC तीनों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जिसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।